फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज की जो क्लास होगी वो होगी पंचमढ़ी के बारे में। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पंचमढ़ी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पंचमढ़ी की जो खोज करी थी वो किसने की थी और कब करी थी। तो सबसे पहले आता है 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने इसकी खोज करी थी। यानी कि सिर्फ इसका विवरण दिया था। ये होता है ना कि वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की खोज नहीं कर पाए। फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि किसी और ने इसके बारे में सोचा कि हाँ, इसकी खोज होनी चाहिए। तो ऐसे होते होते 1936 ईस्वी में D.H. गार्डनर ने फिर इसके बारे में सोचा और इसका पूर्ण विवरण उन्होंने दिया था। ठीक है, पंचमढ़ी का। इसके बाद देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर ये दूर महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। महादेव पर्वत जो है उसके चारों ओर इसकी जितनी भी गुफाएं मिली हैं पंचमढ़ी की, वो पर्वत महादेव पर्वत के चारों ओर ही स्थित है। ठीक है, तो इधर आप मैप में देख लो, ये है मध्य प्रदेश का मैप, यानी कि उसका पूरा स्ट्रक्चर जो भी है, और यहाँ पर ये है पंचमढ़ी। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर है। और जो पंचमढ़ी की जो गुफाएं है इस चित्र में आप इधर देखोगे कि ये इसकी पहाड़ियाँ हैं, सब ये पंचमढ़ी की है। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा क्लियर होता है ना कि मैप में देखकर थोड़ा अच्छे से याद होगा आप लोगों को ये चीज़। तो इधर ये रहा मैप में कि पंचमढ़ी यहाँ पर है, और फिर जो इसके चट्टानें हैं या इसकी जो भी इस टाइप से बनी हुई हैं गुफाएं वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जो खोज हुई है वो हुई है 1932 में और 1936 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल से 70 किलोमीटर ये दूर स्थित है और महादेव पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं और इसके जो क्षेत्र रहे हैं या कहाँ पर कैसे कैसे चित्र मिले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद आता है पंचमढ़ी से जो गुफाएं हैं या पंचमढ़ी में जो जितनी गुफाएं मिली हैं वो देख लेते हैं। जो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, यहाँ से जो 50 गुफाएं लगभग मिलती हैं, जिनमें से 15 का जो विवरण है वो गार्डन ने दिया है, या फिर कुछ का विवरण पहले दिया होगा, या फिर कुछ गुफाएं ऐसी है जिनमें चित्र नहीं मिले हैं या जो बच गई हैं। ठीक है, तो 15 का विवरण गार्डनर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये 50 गुफाएं यहाँ से लगभग देखने को मिलती हैं जिनमें चित्र मिले हैं पंचमढ़ी से। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि पंचमढ़ी से जो आखेट के दृश्य मिले हैं, यानी कि ज़्यादातर आपको जो गुफाओं में मिलेंगे वो आखेट के दृश्य मिलेंगे। आखेट होता है शिकार करना, यानी कि जो वहाँ के मानव है उन्होंने ज़्यादातर शिकार को ही अपना माध्यम बनाया, क्योंकि उनके लिए खाने के पास ऐसा कुछ अतिरिक्त और चीज़ें नहीं होती थी। उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर कि आप जानवरों के अलावा भी आप कुछ फल भी या फ्रूट आप पकाकर खा सकते हो, ऐसा उन्हें उस टाइम तक इतनी नॉलेज वहाँ के मानव को नहीं थी। तो उन्होंने जानवरों का ही शिकार कर कर उसको ही एक खाने के रूप में उन्होंने प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो आखेट जो होता है वो शिकार करना होता है, जानवरों का शिकार करना ही उनका मेन मोटिव था। तो आखेट के जो शिकार के जो दृश्य मिले हैं उसके अतिरिक्त वहाँ पर युद्ध के भी दृश्य मिले हैं, और जो ज़्यादातर धनुधारी लोग होते हैं जिन्होंने धनुष वगैरह बनाए हैं या हथियार टाइप के चीज़ों का यूज़ करते हुए चित्रों में उनको दिखाया गया है। नृत्य वादन के भी चित्र मिले हैं, जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें लोग डांस कर रहे हैं या फिर अपने घरेलू जनजीवन को उन्होंने दिखाया है चित्रों के ही माध्यम से। जो भी उनकी दिनचर्या रही है या जो भी उन्होंने अपने पूरे समय में या पूरे दिन में किया है, जैसे कि शिकार करना, जानवरों को पालना, या फिर उनको टहलाना, या फिर उनको अपने जो यानी कि कार्यक्रम रहे हैं उनको प्रस्तुत करना, जो भी वो चीज़ें करते थे उन्होंने उन्हीं को चित्र के माध्यम से दिखाया है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि जैसे मिर्ज़ापुर में पढ़ा है तो ज़्यादातर आखेट के ही दृश्य मिले हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया है, जो कार्यक्रम होते थे उनके चित्रों को दिखाया है, युद्ध के दृश्य दिखाए हुए हैं या हथियार लिए हुए हैं उनको भी उन्होंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, पंचमढ़ी में जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनको पुत्री कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं उनको पुत्री कहा जाता है। फिर आता है कि पंचमढ़ी के जो शिला चित्र है वो स्पेन की अल्तामिरा गुफा के समान है। अभी इस पॉइंट को थोड़ा समझ लो कि जैसे हमने मिर्ज़ापुर में पढ़ा था कि जो शिला चित्र है या फिर गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो स्पेन की कोगुल गुफा के समान है, और जो पंचमढ़ी के जो चित्र मिले हैं वो स्पेन की अल्तामिरा भी बोलते थे, हाँ यहाँ पे अल्तामिरा आएगा, सॉरी
ऐसे करके आएगा ये अल्टामीरा करके, अल्टामीरा के समान है। अब जैसे देखो हमारे यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक टाइम रहा है, ऐसे ही अन्य देशों में भी प्री हिस्टोरिक टाइम रहा है। वहाँ पर भी ऐसे ही गुफाएं मिली हैं, वहाँ पर भी गुफाओं में चित्र मिले हैं जो उस टाइम के मानव थे। तो जैसे फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, अफ्रीका हुआ, जो इस टाइम के प्री हिस्टोरिक टाइम के जो चित्र मिले हैं और हमारे देश के जो चित्र मिले हैं वो लगभग समान ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनका जो कंपैरिजन किया जाता है कि जैसे इस गुफाओं के चित्र उसके समान लगते हैं, तो इस टाइप के जो हमारे यहाँ की गुफाओं के चित्र है वो लगभग या ज़्यादातर समान रूप से स्पेन की गुफाओं से देखने को मिलते हैं। जैसे स्पेन की गुफाएं हैं, अल्तामीरा हो गया, कोगुल हो गया, फोंत दा गोन हो गया, लास्को हो गया, नियाओ हो गया। तो इस टाइप के जो गुफाएं हैं उनके चित्र और हमारे यहाँ की गुफाओं के चित्र लगभग समान ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचमढ़ी के जो गुफा के चित्र मिले हैं वो सर्वाधिक सफ़ेद रंग से बनाए हुए हैं, जो यानी कि चूना से ये यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो सफ़ेद रंग का ज़्यादातर यूज़ हुआ है। जो भी आप गुफाओं में चित्र देखोगे ज़्यादातर वो आपको ज़्यादातर सभी गुफाओं में गेरू का या फिर सफ़ेद रंग का या फिर कोयले जैसे या काले रंग का यूज़ ही उन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास कलर ऐसे इस टाइप से बने हुए नहीं थे कि उनको कलर रेडीमेड मिलते थे। वो जो भी यूज़ करता था अपने दैनिक जीवन में चीज़ों का जो यूज़ वो करते हैं वो उसी से ही कलर बना लेते थे या उन्हीं का ही यूज़ करके उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो सफ़ेद रंग का उन्होंने ज़्यादातर यहाँ की गुफाओं में यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि जो पंचमढ़ी के जो प्रमुख क्षेत्र है और उनसे संबंधित जो हमें चित्र मिले हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि जैसे इमली खो ये है पंचमढ़ी की एक क्षेत्र है जैसे, तो यहाँ से जो मिला है वो सांभर के आखेट का दृश्य मिला है। अब जैसे सांभर के आखेट का दृश्य मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग देखोगे कि जो मैंने आपको इससे पहली क्लास पढ़ाई थी मिर्ज़ापुर के बारे में, तो मैंने आपको एक चीज़, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वो चीज़ मैंने आपको गलत बताई थी कि मैंने उसमें बताया था कि शाही जो होता है वो हिरन जैसा होता है जानवर, लेकिन वो चीज़ गलत है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि वो मैंने कन्फ्यूज़न में आपको गलत बताया। लेकिन शाही एक अलग जानवर है, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले देख लेते हैं सांभर क्या है। सांभर जो होता है वो हिरन जैसा होता है, ठीक है। वो आप इधर देख रहे हो, ये मैंने गूगल से इमेज ली है जो सांभर की है, और ये जो इधर चित्र है ये मिला है पंचमढ़ी गुफा से। तो ये सांभर है, ये कहते हैं ना कि हिरन टाइप है लेकिन सांभर है उसी के जैसे। देखो उसके सींग बने हुए हैं और ये ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर देखो फेस का दोनों का है, और ऐसे ही इन्होंने मतलब लगभग ये हिरन जैसा है लेकिन है ये सांभर। तो इस सांभर के दृश्य मिले हैं, यानी कि आखेट का दृश्य, कंप्लीट ये पिक्चर नहीं है। तो ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए मैंने इस टाइप से ये इमेज यहाँ पर लगाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है महिष के आखेट का दृश्य। महिष होता है बैल को, महिष बोलते हैं बैल को, तो बैल की आखेट का भी यहाँ से दृश्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र जो इसका है वो है बाजार गुफा। जो बाजार गुफा से चित्र मिला है वो मिला है विशालकाय बकरी का एक चित्र यहाँ से मिला है, विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मांडादेव। मांडादेव क्षेत्र से जो मिला है वो शेर के आखेट का दृश्य मिला है। वो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक शेर है, शिकार का एक दृश्य यानी कि सीन दिखाया गया। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस पर प्रहार कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर। इस टाइप से शेर के आखेट का दृश्य मांडादेव गुफा से मिला है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप से जो मिला है शहद एकत्रित करते हुए एक दृश्य है जो आप इधर देख रहे हो। ये शहद है, ये ऐसे पेड़ बनाए हुए हैं जिन पर शहद लगा हुआ है, और यहाँ के ये मानव है जो इसको इकट्ठा कर रहे हैं, शहद इकट्ठे करते हुए ये एक दृश्य है। सेकंड आता है शाही का सामना करते हुए आदमी। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करूंगी कि शाही किस टाइप का जानवर है और किस टाइप से उसका चित्र मिला है, ठीक है। थर्ड है नृत्यवादन। नृत्यवादन आप इधर देख रहे हो, ये कुछ डांसिंग फिगर यहाँ पर बनाई हुई है जो मतलब नृत्य वादन कर रहे हैं, उसके कुछ कार्यक्रम है या जैसे भी फिगर है उन्होंने डांसिंग फिगर को प्रेजेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये शाही का सामना करते हुए आदमी का चित्र है, मैं आपको शाही थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, अब नेक्स्ट पेज पर वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शाही। अब शाही क्या है? शाही जो आप देख रहे हो, देखो शाही का सामना करते हुए आदमी का, तो शाही जो है वो इस टाइप का जानवर होता है, ठीक है। ये इस टाइप से कुछ दिखने में चूहे के जैसा है, लेकिन उसके ऊपर इस टाइप से कुछ ये कांटे बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र जो मिला है वो ये मिला है, ये रहा शाही के आखेट का, यानी कि शाही का सामना करते हुए व्यक्ति का जो चित्र है वो इस टाइप से है, लेकिन ये शाही बनाया हुआ है, थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंट। बाद आता है लस्कारिया खो से जो चित्र मिला है,
ठीक है। एक तो मिला है सितार वादक का चित्र और एक मिला है गर्दभ मुख देवता के चित्र मिले हैं। अन्य प्रमुख चित्रों में जो देख लेते हैं उसमें सबसे पहले कि आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए व्यक्तियों का चित्र है या फिर उसके शिकार करने के लिए जाते हुए व्यक्तियों का चित्र ऐसे बनाया हुआ है। गर्दभ मुख देवता इस टाइप से होता है जैसे कि गर्दभ वैसे तो बोलते हैं गधे को, तो गधे के मुख टाइप देवता या तो बनाया गया होगा, तो इस टाइप का एक चित्र मिला है। सितार वादक आप ऐसे समझ सकते हो कि इधर भी ये सितार वादक है तो कुछ इस टाइप का ही चित्र बना होगा, लेकिन इसको वाग यंत्र बजाते हुए वादक का ये चित्र इस टाइप से है कि देखो यहाँ पर कोई दो बैठे हैं, इसको दो टाइप से बोल सकते हो, जैसे संगीत का आनंद लेते हुए एक प्रेमी युगल है या फिर वाग यंत्र को बजाते हुए व्यक्तियों का चित्र है। यहाँ पे ये वाग यंत्र कुछ इस टाइप से है, ये इंसान इसको बजा रहा है और एक यहाँ पर है ये लेडीज़, तो इस टाइप का ये चित्र है। घुड़सवार योद्धा है जो इधर आप देख रहे हो कि ये घोड़ा है और इधर एक योद्धा बना है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये घुड़सवार योद्धा का चित्र है। वागयंत्र को बजाने का चित्र ये है और आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए व्यक्तियों के चित्र बने हैं, यानी कि शिकार के लिए जाते हुए व्यक्तियों के चित्र बने हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है एक तो आता है शस्त्रधारी सैनिक। ठीक है। शस्त्रधारी सैनिक आप इधर देख सकते हो कि इनके हाथ में कुछ औजार हैं और ये सैनिक बने हुए हैं प्रॉपर इस टाइप से, तो ये शस्त्रधारी सैनिक है जो हथियार लेकर दिखाई गई है सेना यानी कि। और बांसुरी बजाता एक बंदर भी चित्रित है और गायों को चराते हुए चरवाहा है वो इधर है। थोड़ा क्लियर नहीं है ये चित्र, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये गाय के चित्र है ये ऐसे, और यहाँ पर शायद ये मानव है जो इनको मतलब इनको चराने के लिए लेके गया है, जानवरों को चराने का चित्र, यानी कि एक दैनिक जीवन से संबंधित ये चित्र माने जाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के चित्र यहाँ से मिले हैं। अब ये जो पंचमढ़ी जो मैंने आपको आज का टॉपिक पढ़ाया ये इतना ही है, इससे ज़्यादा आपसे ना कुछ पूछा जाता है ना आएगा। जितना मैंने पढ़ाया है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्स्ट्रास में कुछ भी नहीं है। तो आज की तो क्लास बस इतनी ही होगी, बाकी और भी जो क्षेत्र रहे हैं वो हम आगे आगे एक एक टॉपिक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही।